बोले हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। जो राह में मिला है, जो राह में मिला है, सिया राम कह दिए हैं। जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हो चाहे जैसे मौका, हो चाहे जैसे मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसे अपने सिंहासन सुदामा बैठाए, अपने सिंहासन सुदामा बैठाए। अशुवन हरि उनके पाँव में झुलाए, अशुवन हरि उनके पाँव में झुलाए। अशुवन हरि उनके पाँव में झुलाए, अशुवन हरि उनके पाँव में झुलाए। अपने सिंहासन बैठे सुदामा, अशुवन हरि उनके पाँव में झुलाए, अशुवन हरि उनके पाँव में झुलाए। जी में सुदामा जिया में घनश्यामा, जी में सुदामा जिया में घनश्यामा, जी में सुदामा जिया में घनश्यामा, जी में सुदामा जिया में घनश्यामा। गात करे मन में हरे कृष्ण रामा, गात करे मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम शंकर से मिलने सुदामा, गात करे मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गात करे मन में हरे कृष्ण रामा। पूछे हैं तुम्हारे कन्हाई, हंस हंस के पूछे हैं तुम्हारे कन्हाई। क्या भेजे हमको तो भेजी भौजाई, क्या भेजे हमको तो भेजी भौजाई। हंस हंस के पूछे हैं तुम्हारे कन्हाई, हंस हंस के पूछे हैं तुम्हारे कन्हाई। क्या भेजे भौजी भौजाई, क्या भेजे हमको तो भेजी भौजाई। क्या भेजी तो हमको भौजाई। चावल चबाए हरि तेरा घनश्यामा, चावल चबाए हरि तेरा घनश्यामा। चावल चबाए हरि तेरा घनश्यामा, गात करे मन में हरे कृष्ण रामा। चावल चबाए हरि तेरा घनश्यामा, गात करे मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गात चले
मन में हरे कृष्ण रामा कल श्याम सुंदर सुंदर सुदामा काज करे मन में हरे कृष्ण रामा मोटी तो मोटी तीसरे उठाए मोटी तो मोटी तीसरे उठाए मोटी तो मोटी तीसरे उठाए तो मोटी तीसरे उठाए हमारी काना का हाथ दबाए हमारी काना का हाथ दबाए मोटी तो मोटी तीसरे उठाए हमारी काना का हाथ दबाए हमारी काना का हाथ दबाए जो लोग थे प्रभु कृपा बरसाए जो लोग थे प्रभु कृपा बरसाए जो लोग थे प्रभु कृपा बरसाए हम सब कहाँ जाने बोलो रघुराई हम सब कहाँ जाने बोलो कन्हाई हम सब कहाँ जाने बोलो कन्हाई जो लोग थे प्रभु कृपा बरसाए हम सब कहाँ जाने बोलो बोलो कन्हाई हम सब कहाँ जाने बोलो अंगुल मैदान होगा दिन कदन दरिद्र चबाने लगे हैं अंगुल के दानों में दिन कदन दरिद्र चबाने लगे हैं एक एक मुट्ठी में एक एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भागे में जाने लगे हैं एक एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भागे में जाने लगे हैं त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं तीनों भवन थर्राने लगे हैं पहले मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया पहले मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया दूसरे मुट्ठी में पृथ्वी लोक का दूसरे मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया और तीसरे मुट्ठी में देने लगे जो तीसरे मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ को लक्ष्मी ने भोगे लिया तीसरे मुट्ठी में देने लगे वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोके लिया अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा ये दानी है मेरा पिया कैसा ये दानी है मेरा पिया। अब ये कथा आप समझना। अब इसमें सब आप लोग सुनते हैं कि कहते हैं कि जब भगवान आए सुदामा जी आए भगवान के महल में भगवान दौड़ करके सुदामा जी को गले लगाया और अपने महल में ले गए और अपने सिंहासन में बैठा दिया। इस सिंहासन में भगवान बैठते थे इस सिंहासन में भगवान श्री सुदामा जी को अपने परम सखा को विराजमान कराया और उनके चरण धोए। जब तक कहा कि जल लाओ जब तक जल लाती रुक्मिणी तब तक उनके आंसू निकल पड़े। आंसुओं से चरण को धोया देखा कि मेरा मित्र सुदामा कितना कष्ट झेल करके कितनी दूर दूर से पैदल ना कोई चप्पल ना कोई जूता पाँव में रक्त बह रहा है छाले पड़ गए हैं गलके पड़ गए हैं ये सब देख करके भगवान द्रवीभूत हो गए क्योंकि भगवान करुणा सिंधु है ना करुणा उनके अंदर है तुरंत करुणा दया आती है। ऐसे जब देखते हैं दीन दुखी देखते हैं किसी को भगवान उनके अंदर करुणा संचलित होने लगती है। यही भगवान की करुणा यही कृपा है। देखा तो सुदामा जी के चरण धोने लगे और धोते धोते फिर इसके बाद कहते हैं उनका पूजन किया उनको बढ़िया सुंदर भाव से प्रेम से भोग लगाया पकवान व्यंजन जो भी था वो खिलाया। पहले तो उनके चरण भी दबाए भगवान ने सुदामा जी की आप इतनी दूर से आए हैं थक गए होंगे पहले तो कुछ जीव लीजिए प्रसाद पा लीजिए और प्रसाद पा करके थोड़ा सा रेस्ट आराम कीजिए। आराम करवाया और चरण भी दबाए भगवान ने।
सुदामा जी के। जब चरण धो रहे थे सिंहासन पे बैठा करके, और फिर जाकर के अपने बेड में, जिस बेड में भगवान जिस बिस्तर में सोते थे, उसी बेड में उसी बिस्तर में भगवान ने, श्याम सुंदर ने, द्वारकाधीश ने सुदामा जी को बैठा दिया। रुक्मणी जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, नाक सिकोड़ने लगी ये मंदे गंदे मैले कुचैले, पता नहीं कहाँ कहाँ से इनके मित्र आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग इनके आ जाते हैं, मेरे पेड़ में बैठा दिया। इतना साफ सुथरा बढ़िया, वो उनके जब धूल लगी थी, मिट्टी लगी थी, कीचड़ भी लगे थे, फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए थे। रुक्मणी जी नाक सिकोड़ रही हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। कहा कि ऐसे व्यक्ति को ला करके मेरे बिस्तर में बैठा दिया। भगवान समझ गए, भगवान समझ गए कि रुक्मणी जी नाक सिकोड़ रही हैं, इनको अच्छा नहीं लगा। देखा भगवान ने, एक नजर देखा केवल, बस एक ही नजर में भगवान समझ गए। और भगवान ने भी एक नजर देखा रुक्मणी की तरफ से, और नजर नजर में ही, इशारों इशारों में ही भगवान ने जो कुछ कहना था रुक्मणी को कह दिया। ऐसे देख करके बिल्कुल बहुत कुछ कह दिया, इशारों से, केवल देख नजर से, एक नजर से कह दिया रुक्मणी जी को। आंखों आंखों में उनकी बात हो गई। अब क्या कह दिया, कौन सी बात हो गई, रुक्मणी जी ने क्या समझा उस बात को। कहते कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज ही रहने दो। कुछ बातें केवल इशारों से हो जाती है, और समझने वाला समझ जाता है कि क्या कह रहे हैं। भगवान ने ये कहा रुक्मणी, क्या क्या कहा भगवान ने, और रुक्मणी ने क्या समझा। भगवान ने कहा रुक्मणी तुम द्वारिका की पटरानी हो, तुम्हें ये अभिमान है कि मैं द्वारिका की पटरानी हूँ, बड़ा गर्व है तुम्हें, तुम्हें पट्ट महसी हूँ। क्या तुम भूल गई कि जो तुम्हारा पत्र लाने वाला एक ब्राह्मण ही था। यदि वो तुम्हारा पत्र न लाता, मेरे पास तक न पहुंचाता, तो तुम द्वारका की पटरानी क्या, नौकरानी भी न बनती, नौकरानी बनने के लायक भी नहीं थी। यदि वो ब्राह्मण ही था, ब्राह्मण अपनी जान की बाजी लगा करके तुम्हारा पत्र मेरे यहाँ तक पहुंचाया था। यदि तुम्हारा भाई अपनी जान जाता तो उसकी टुकड़ी टुकड़ी ना उस ब्राह्मण की कर देता। और तुम्हें आज बड़ा गर्व हो रहा है, एक ब्राह्मण को मैं आदर कर रहा हूँ, सत्कार दे रहा हूँ, उसका पूजन कर रहा हूँ, तुम नाक सिकोड़ रही हो। भगवान ने ये कहा, रुक्मणी जी समझ गई भगवान ऐसे कहे बोल रहे हैं। फिर तो रुक्मणी दौड़ दौड़ के सब लाने लगी, सब खिलाने लगी, बढ़िया स्वागत करने लगी। कहा वो ब्राह्मण ही था जो यहाँ तक तुम्हें पहुंचाया, जो मेरे से, जो आज तुम्हें पट्ट महसी बनाया, जो मेरे से जोड़ा, वो ब्राह्मण ही था। अब आज एक ब्राह्मण का मैं आदर कर रहा हूँ, सत्कार कर रहा हूँ, तुम मां से बोल रही हो, तुम पटरानी हो। ये सब भगवान ने कहा। इसके बाद समझ गई वो, फिर तो लाने लगी। इसके बाद आराम किया, चरण दबाए। फिर भगवान ने कहा, हे मित्र, ये बताओ गुरुकुल के जाने के बाद, क्योंकि साथ में गुरुकुल में साथ ही पढ़ते थे श्री कृष्ण और सुदामा। आज गुरुकुल के जाने के बाद देखिए कोई आपस में कोई मित्र मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, पर जैसे बिछुड़ जाते हैं पढ़ाई के बाद, कॉलेज से या स्कूल से, फिर बाद में जब मिलते थे एक उसने कहा यार तेरी शादी वादी हुई कि नहीं हुई, बताओ क्या हाल चाल है, बोले तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं हुई। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया हुई, शादी हुई। कैसी है भाभी, बोले बहुत अच्छी है, तुम्हारी भाभी द्वारकाधीश बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर कि मैं क्या बताऊं, ऐसी कोई हो नहीं सकती। अब जो वहाँ सेवक थे, सैनिक थे, वो हंसने लगे, पहले कितनी सुंदर मेरी स्त्री, इतना भक्त है स्त्री का, ये इतने भक्त है, अपने प्रेमी है इतने स्त्री के, और इनकी पीठ और पेट एक में जुड़ा हुआ है, धमनियां दिख रही हैं, ऐसा लगता है तो खाना नहीं मिलता, मंदे गंदे कुचले मैले कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा लगता है कि इनकी पत्नी को भगा दिया है। इस भाव से वो हंस रहे थे। लेकिन सुदामा जी का यहाँ भाव क्या था कहने का मतलब, सुदामा जी कह रहे कि बहुत अच्छी स्त्री मेरी है, भगवान ऐसी सुंदर स्त्री सबको दे, क्यों मैं अभागा कभी आपके चरणों तक न पहुंच पाता, वो मेरी धर्म पत्नी है जो भगवान से जोड़ दिया, मुझे भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। धर्म पत्नी वो है जो धर्म में जोड़ दे,
जो भगवान से जोड़ दे, जो भगवान के चरणों में पहुंचा दे, ऐसी धर्म पत्नी है। नहीं तो मैं कभी ना आपके चरणों में आ पाता। सब लोग चुप हो गए। सुदामा का ये भाव था करने का। वो लोग हंस रहे थे, उन लोग कह रहे थे कि भक्त है अपनी पत्नी को इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। इतनी सुंदर स्त्री, भगवान ऐसी पत्नी, धर्म पत्नी सबको दे। पत्नी वही है, धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को भगवान से जोड़ दे, धर्म से जोड़ दे, भगवान के चरणों तक पहुंचा दे, वही धर्म पत्नी है। यही धर्म है। सबके मुंह बंद हो गए और फिर कहा कि इतनी अच्छी है मेरी भाभी। श्याम सुंदर ने कहा, द्वारकाधीश ने, यदि इतनी अच्छी है तो मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा, मेरे लिए भेंट कुछ जरूर दी होगी। अब वो पोटली लिए थे, तो छिपाने लगे सुदामा जी। श्याम सुंदर समझ गए, जान गए, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। क्या छिपा रहे हो? अभी भी वही छुपा छुपी खेल खेल रहे हो, दिखाओ क्या दिया है। अब सुदामा जी अपनी तरफ छिपा रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर खींच रहे हैं पोटली को जबरदस्ती। वो सुदामा जी अपनी तरफ खींच रहे हैं, श्याम सुंदर अपनी तरफ खींचा, कहानी में वो पोटली फट गई। जो कपड़े में बंधे चावल थे कांडूल, वो फट गई, वो सारे चावल जमीन में बिखर गए। जैसे चावल बिखर गए, श्याम सुंदर द्वारकाधीश टूट पड़े, बिल्कुल चावल टूट पड़े, गिर गए, बिल्कुल एकदम ऐसे साष्टांग गिर गए कि कोई एक दाना नहीं दे दो, कोई नहीं लेगा। ये मेरी भाभी ने मेरे भेजा है, ये मेरा प्रेम है, ये ब्राह्मण के यहाँ से आए हैं, ये प्रसाद है, एक दाना इधर उधर न गिरने पाए, जाने पाए, समय बिल्कुल उसमें गिर पड़े। और गिर करके एक मुट्ठी श्याम सुंदर ने, द्वारकाधीश ने खा लिया। अब यहाँ पर भाव यह कहते हैं कि सुदामा जी ने 2 मुट्ठी खाई, तो एक मुट्ठी खाई तो 1 लोग दिया, 2 मुट्ठी खाई तो 2 लोग दिया, तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे। ये सब लोगों ने आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने 1 मुट्ठी में ही सब कुछ दे दिया, जितना उनको देना था। भगवान है नहीं कि आप एक दो तुम्हें एक दूंगा, 2 दूंगा तुम्हें 2 दूंगा। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान को जो देना तो एक ही बार में सब कुछ दे देंगे। वो ये स्वार्थ नहीं रखेंगे कि आप जब मुझे दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे तब दूंगा ना। भगवान को जितना देना था एक ही मुट्ठी में सर्वस्व दे दिया सुदामा जी को। दूसरी मुट्ठी जब खाने से, इसमें सब लिखा है, प्रमाण है। कहते हैं कि इति मुष्टिम सकत जगध्वा, एक मुट्ठी भगवान ने खाई और द्वितीया जगद दे, दूसरी मुट्ठी भगवान खाने जा रहे थे। द्वितीयायाम जगद दे, दूसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, खाई नहीं थी। लेकिन तावच्छी जगृहे हस्तम, जब तक दूसरी मुट्ठी खाते तब तक रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। दूसरी ही मुट्ठी में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और एक मुट्ठी खा चुके थे। और अब ये यहाँ पर भावना ये लोग व्यक्त करते हैं कि रुक्मणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि सब कुछ दे देंगे। यहाँ पर ऐसा लोग आप लोग समझते होंगे कि रुक्मणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि दूसरी मुट्ठी खा लेंगे तो 2 लोग दे देंगे, लेकिन ऐसा भाव नहीं है। रुक्मणी जी ने इसलिए नहीं हाथ पकड़ा कि 2 लोग दे दोगे, 3 लोग दे दोगे। रुक्मणी जी का भाव ये था कि हे प्रभु, एक मुट्ठी तो आप खा गए और आपके पीछे हम 16,108 पट रानियां हैं। ये ब्राह्मण का घर से प्रसाद आया हुआ है, एक कण तो हमें मिल जाए, कम से कम हमें भी एक कण मिल जाए। हम आपकी दासियां हैं, आपकी रानियां हैं, आप सारा खा जाओगे, नाम क्या आपका? हमें भी मिल जाए एक कण। इसलिए वो हाथ पकड़ा रुक्मणी जी ने, इसलिए नहीं पकड़ा कि वो 2 लोग दे देंगे। उनको जो देना था तो दे दिए, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। वो चाहे सर्वस्व दे दे, फिर प्राप्त हो जाएगा, फिर प्रकट कर लेंगे, फिर पूरी सृष्टि बना लेंगे तुरंत 1 सेकंड में। ये वैभव, ये धन संपत्ति की महिमा नहीं है। भगवान के लिए वैभव, धन संपत्ति महत्व नहीं रखता है। जब चाहे सकते हैं, जब चाहे बर्बाद कर सकते हैं, मिट सकते हैं। ये बात है। एक कण हमें भी मिल जाए। ब्राह्मण के घर का प्रसाद है। ये तपस्वी ब्राह्मण हैं, बड़े विरक्त हैं, इसलिए उन्होंने हाथ पकड़ा। कहते हैं और दूसरा भाव ये भी था। एक भाव ने प्रसाद के लिए पकड़ा, दूसरा भाव ये है आपने एक मुट्ठी खाई, सर्वस्व लुटा दिया, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं बचा।
अब दूसरी मुट्ठी खाओगे तो क्या दोगे ये बताओ। और दूसरी मुट्ठी खा लोगे तो क्या दोगे? सब आपने दे दिया, कुछ बचा नहीं, केवल मैं बची हूँ अकेले। कोई कितना बड़ा भी दानी हो तो क्या मुझे भी दे देना चाहते हो? कोई कितना बड़ा भी दानी हो लेकिन अपनी धर्म पत्नी का दान नहीं करता। यहाँ तक कि पुत्र का दान हो जाता है, पुत्र का दान हो जाता है, लेकिन पत्नी का दान नहीं होता। मैं अकेले ही बची हूँ तो क्या मुझे देना चाहते हो? उस ब्राह्मण के साथ विदा कर दोगे आप? इसलिए हाथ पकड़ा। एक नचिकेता की कथा है, उसमें पिता ने अपने पुत्र को दान कर दिया था यमदूतों को। इस प्रकार अगर आपके पास बचा तो केवल सिर्फ मैं बची हूं, बस और कुछ नहीं बचा। यदि इस प्रकार से ये प्रसाद है तो सबको मिल जाए। आपके पीछे इतनी रानियां पटरानियां खड़ी हैं, एक एक कण मिल जाए 16,000। और सुदामा जी को फिर भगवान ने अगले दिन ही विदा कर दिया। सुदामा जी ज्यादा दिन रुके नहीं, अगले दिन ही चले गए। और जब सुदामा जी गए तो अब सोचते होंगे कोई कि सुदामा जी कुछ मांगने आए थे, लेकिन सुदामा जी को श्याम सुंदर ने फूटी कौड़ी नहीं दी, 1 रुपया भी नहीं दिया। जैसे आए थे वैसे गए। जो फटी धोती पहन के आए थे वही फटी धोती पहन के गए, एक धोती भी नहीं दी। लेकिन श्याम भगवान, लेकिन सुदामा जी इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंदित, रास्ते में जा रहे हैं चिंतन करते हैं, वाह श्याम सुंदर कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं, कितना स्वागत किया मेरा, कितना सम्मान किया। उनके मन में तनिक भी एक भी नहीं कि मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो इस इच्छा से आए ही नहीं थे, ये भावना ही नहीं थी। उन्होंने कहा वाह कितना मेरा आदर किया, कितना सम्मान किया, कितना स्वागत किया, कितना बढ़िया खिलाया, अपने बेड में सुलाया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये सब चिंतन करने जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो महल बना खड़ा हुआ। सुदामा जी पहचान नहीं पाए, ये मेरे तो झोपड़ी बनी थी, घास फूस की झोपड़ी, ये महल कैसे बन गया? आश्चर्यचकित हो गए। तो जब सुशीला निकली कहा कि आओ स्वामी, आप हमारी ही कुटिया है, तो पहचान गए, परम आनंदित हुए सुदामा जी। कहते हैं जब सुदामा जी ने देखा, सुदामा मंदिर देखे डरे, कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया। सुदामा मंदिर देखे डरे, कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया। यहाँ तो कंचन महल खड़े, मेरी राम झोपड़िया कहाँ गई? तो कंचन महल खड़े यहाँ पर। ऐसे भगवान ने सुदामा जी को विदा किया और घर में गए स्वीकार। इसके बाद कथा आती है। ये सब कथा परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं गंगा जी के किनारे। और एक कथा गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तो भगवान का कीर्तन कीजिए। Hare
पंचम दुनियाला ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही सज के मंगल की आरती साथियों मौका तुझे है आरती भागवत भगवान की है आरती।